जामन की गुठली लें और खुश्क करेला, एक जड़ी बूटी होती है चाकसू, इन तीनों को बारीक पिसवा लें। जो भुजे चने होते हैं उसके जो छिलके होते हैं ब्लैक ब्लैक से, जी 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 जी, वो अलहदा पिसवा लें। ठीक वो है। पिसवा के इसमें शामिल कर लें। जिनको बहुत ज्यादा डायबिटिक है, 200+ है, वो इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका इलाज, जो सुन्नत तरीका इलाज है, वो है इलाज बिल हिजामा। ब्लड से टॉक्सिन को रिलीज करने का जो है ना, वो तरीका इलाज सिर्फ इलाज बिल हिजामा के अंदर है। इसका तिब्बी इलाज जो है बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसका कोई नुस्खा एक ऐसा बताता हूँ, बिल्कुल, जो नाजरीन के जरिए जो है वो इस्तेमाल करें तो बहुत इसका जो है अच्छा इफेक्ट होगा। गुठली जामन की, ठीक है। जामन अभी तो सीजन सीजन की है, ठीक है। जामन की गुठली लें, ठीक है, और खुश्क करेला, ठीक है, ये लें। चाकसू, एक जड़ी बूटी होती है चाकसू, ठीक है, वो लें। इन तीनों को बारीक पिसवा लें, ठीक है। और इसमें जो चने होते हैं ना, जो भुजे चने होते हैं, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि उस भुजे चने में जो ये फुलियां चने वाले जो चने होते हैं, उसके जो छिलके होते हैं ब्लैक ब्लैक से, जी 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 जी, वो अलहदा पिसवा लें। ठीक वो है। पिसवा के इसमें शामिल कर लें। जो उसका छिलका है वो जी उसमें शामिल कर लें। ये 4 चीजें जो हैं, इसको जिनको बहुत ज्यादा डायबिटिक है, 200+ है, वो इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ठीक है। 1 टेबल स्पून, टी स्पून नहीं, टेबल स्पून, 200+ वाले, ठीक है, वो इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। उनकी डायबिटिक जो है कंट्रोल में आ जाएगी। जबरदस्त। और दूसरा तरीका इलाज, जो सुन्नत तरीका इलाज है, वो है इलाज बिल हिजामा, कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी के अंदर बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए। यानी अच्छा, शुगर के पेशेंट्स को ये करवाना चाहिए? जी बिल्कुल करवाना चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट आए, इमाम मस्जिद थे और 60 इयर्स ओल्ड, और उन्होंने कोई वो अद्वियात जो थी ना, वो बस ये गोली वगैरह खा लेते थे, और इसके अलावा उनकी कोई एक्टिविटी भी नहीं थी, कोई इसके अलावा मेडिसिन नहीं खाते थे। 537 उनकी शुगर थी उस वक्त। उन्होंने मुझसे हिजामा के 11 सेशंस करवाए हैं। 11 सेशंस। अच्छा। यानी हर 15 दिन के बाद वो रिपीट होते थे। और 11वें सेशन के बाद उनकी जो डायबिटिक थी ना, वो आप यकीन करें कि नॉर्मल क्या हुई है। वो कहते हैं कि मैं वॉक करूं ना, अगर मैं वॉक करता हूं तो मेरी शुगर लो होनी शुरू हो जाती है। तो मैं उन्हें कहता था कि आप अपने पास कोई खजूरें, कोई ऐसी चीज रखें, कोई मीठी चीज रखें, ताकि आपके जो है वो शुगर बैलेंस रहे। इसके इतने अच्छे इफेक्ट होते हैं। बास पेशेंट कहते हैं कि शुगर का तो जख्म ठीक नहीं होता। बिल्कुल, वही मेरा यही सवाल था कि आपने कहा हजामा करवाएं, और शुगर के पेशेंट को कहा जाता है कि आपने अपने जिस्म में कहीं पे भी कोई जख्म नहीं होने देना। ठीक है। हिजामा के बारे में मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ये सुन्नत इलाज तो है, लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से पहले जो बाकी अंबिया इकराम आए हैं, उनकी भी सुन्नत है। ये हजारों साल पुराना कदीम तरीका इलाज है, जिसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और ये आसमानी इलाज है जो हम ट्रीटमेंट हमें प्योरीफाई कर देता है। जी हाँ, हमारे ब्लड को, ठीक है। और हमारे जो ब्लड के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होती हैं, ये उसको रिलीज कर देता है। ठीक है ना। आप देखें, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ना एक सिस्टम बनाया हुआ है फुजलात को खारिज करने का। यूरिन से, स्टूल से फुजलात तो खारिज हो जाते हैं, बॉडी का वेस्ट जो मटेरियल होता है वो तो निकल जाता है, लेकिन ब्लड से टॉक्सिन को रिलीज करने का जो है ना, वो तरीका इलाज सिर्फ इलाज बिल हिजामा के अंदर है। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को भी अता फरमाया। ठीक है। और आसमानी तरीका इलाज चूंकि ये है, तो इसमें कुदरती शिफा भी शामिल है। जिस वक्त आप डायबिटिक के पेशेंट को स्क्रैच लगाते हैं, तो उसके स्क्रैच जो होते हैं वो आप देखेंगे कि 1 से 1.5 दिन के अंदर अपने आप ही इनहेल हो जाते हैं, नेचुरली हो जाते हैं। शुगर के पेशेंट को हल्का सा कट लग जाए ना, तो मुश्किल हो जाता है उसका जख्म भरना। ऐसे ही है। लेकिन इलाज बिल हिजामा, कपिंग थेरेपी, उसके अंदर अल्लाह ने ऐसा एक कमाल रखा है कि 1 से 1.5 दिन में ऑटोमेटिकली जो है, हमने इसको देखा है कि पेशेंट इनहेल हो जाता है। शुरू में जब हमने हिजामा शुरू किया था, मुझे 10 साल हो गए हिजामा करते हुए, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट भी हूँ हिजामा विंग पंजाब का।
तो मैंने जो है ना वो हिजामा का जो शुरू में शुगर के पेशेंट आते थे तो शुरू में हम भी डर जाते थे कि यार इसको किस तरह हैंडल करें, लेकिन वक्त के साथ साथ चूंकि एक्सपीरियंस इंसान का बढ़ता है और अच्छे असाज़ा की सोबत और उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत, तो आप यकीन करें कि इसके बहुत अच्छे इफेक्ट मिले हैं।